ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ all are welcome on the first day of kids summer session. So today we will learn something about energy. What is energy? What do you think of energy? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ એનર્ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਊਰਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ એનર્ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ जल्दी जल्दी देखो जल्दी जल्दी जवाब दो हाँ जी गुरनूर जी फिर ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ हाँ जी फूड तो मिलती है हाँ जी और कोई बच्चा फटाफट अनम्यूट करो Divine. है From the divine. फ्रॉम द डिवाइन वाओ और ऑक्सीजन और कितों एनर्जी मिलती है वाटर एंड फूड और अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਸੌਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਓ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਓ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਸੋਣਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਕੀ એનર્ਜੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਨਹੀਂ sleep yes sleep so we get energy from food from sleep from air any other source of energy डिवाइन से एनर्जी मिलती है कुछ बच्चों ने कहा डिवाइन से मिलती है यूनिवर्स से मिलती है डिवाइन और यूनिवर्स से एनर्जी कैसे मिलती है हाउ वी गेट एनर्जी फ्रॉम द डिवाइन एंड द यूनिवर्स योर आंसर इज परफेक्टली ऑल राइट हाउ वी गेट एनर्जी फ्रॉम द डिवाइन एंड फ्रॉम द यूनिवर्स एनीबॉडी यूनिवर्स से और डिवाइन से हमें एनर्जी कैसे मिलती है हाउ डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम डिवाइन एंड यूनिवर्स यस गुरप्रीत कौर जी अदिति गुरनूर Ma'am, food and oxygen. ओके अदिति Breathing. wow wonderful give a big clap this is a perfect answer we get energy through breathing अगर अभी सांस ना आए तो क्या होगा बोलो गुरनूर जी बोलो Die. We will die. वी विल डाई यस और अगर सांस नहीं आएगी तो खाना खिलाया जा सकता है पानी पिलाया जा सकता है हाँ अपन म्यूट बोलो अगर सांस नहीं आ रही है किसी को तो उसको पानी पिला सकते हैं खाना खिला सकते हैं Ma'am, क्या? no. नो दीपिका जी भी कह रही है नो एक बात बताओ एक स्टोरी से शुरुआत करते हैं एक बार हमारे बॉडी के जितने पार्ट्स हैं ना वो आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा करने लग गए हम बच्चे सब लड़ते हैं ना आपस में तो वो भी लड़ने झगड़ने लग गए तो जो ब्रेन है वो कहता है अगर मैं काम ना करूं तो सब खत्म हो जाएगा आईज कह रही है अगर हम काम ना करें तो तुम कुछ भी देख नहीं सकते हो हैंड्स कह रहे हैं अगर हम काम ना करें तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो स्टमक कह रहे हैं अगर मैं खाना ना पचाऊं तो कुछ भी नहीं कर सकते सारे ऑर्गन कह रहे हैं कि हम सब इतना काम करते हैं और ये जो स्टमक है ये तो कुछ करता ही नहीं है ये तो बस खाता ही रहता है हम इतनी मेहनत करते हैं खाना लाते हैं बनाते हैं फिर खिलाते हैं इसको और ये कुछ नहीं करता ये मोटू खाना खाते रहता है बस और आराम करते रहता है तो हम अब इसको खाना नहीं खिलाएंगे हम कोई काम नहीं करेंगे तो सबने काम करना बंद कर दिया अब वो कोई खाना नहीं ला रहा है कोई खाना बना नहीं रहा है कोई पेट में खाना डाल नहीं रहा है तो सभी बहुत वीक हो गए कोई भी काम नहीं कर पा रहा है तो तब स्टमक ने उनको कहा कि अब बताओ आपको एनर्जी कहाँ से मिल रही है तो उन्होंने कहा कि नहीं अब हमें अपनी गलती का पता चल गया खाना बेशक हम मेहनत करके बना के लाते हैं और पेट में डालते हैं खाते हैं खाना लेकिन खाना जब पचता है तभी हमें एनर्जी मिलती है अगर वो खाना हमें ना पचे तो हमें एनर्जी नहीं मिल सकती है तो जो ब्रीद था जो सांस थी उसने कहा ठीक है तुम लड़ो आपस में एक को लग रहा है मैं इंपॉर्टेंट हूं दूसरे को लग रहा है मैं इंपॉर्टेंट हूं मैं तो चला तुम पहले आपस में फैसला कर लो कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब तुम्हारा फैसला हो जाएगा तब मैं वापिस आ जाऊंगा तो सारे रोने लग गए कि नहीं नहीं तुम मत जाना अगर तुम चले गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा तो फिर ब्रेथ ने कहा कि अब तुम्हें पता चला कौन इंपॉर्टेंट है अगर ब्रेथ है तो सब कुछ है ब्रेथ नहीं है
तो कोई भी ऑर्गन काम नहीं करेगा। ना नाक सांस ले सकती है, ना मुंह खाना खा सकता है, ना पेट खाना पचा सकता है, ना आंखें देख सकती हैं, ना कान सुन सकता है। कुछ भी नहीं हो सकता अगर हमारी सांस नहीं चल रही। अगर हमारी सांस चल रही है तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो हमें जो यूनिवर्स से एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? अब तो समझ आ गया ना कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है हमें यूनिवर्स की एनर्जी? गुरनूर? breath, ब्रेथ से। यस, ब्रीदिंग से मिलती है। यस, सभी बच्चे कह रहे हैं हमें ब्रीदिंग से एनर्जी मिलती है। तो अब जो हमें ब्रीदिंग से एनर्जी मिलती है, क्या हम उस एनर्जी को फील कर सकते हैं? क्या उस एनर्जी को हम फील कर सकते हैं? नवजोत कौर जी, आपके लिए मैं एक बार इंग्लिश में बता देती हूँ। All the organs of the body started fighting with each other that we are important. Every organ is saying that I am important. So they are fighting with each other and they have stopped working. They are thinking that they all are working for the stomach. So they said we will not work for the stomach. Let it do its own work. Then they all become weak. Then breath said, you all fight and decide who is important. I am going. So everybody cried that you don't go. We all know that you are more important than us. If we are breathing, then only we can have this life. If we are not breathing, there is no life. So now we are taking energy from food, from water, from oxygen. But how we are getting oxygen? We are getting our oxygen through breathing. When we are breathing, we are getting oxygen. But actually, when we are breathing, we are taking energy, that is cosmic energy. So we can feel that cosmic energy and we can enhance our energy through observing our breath. When we observe our breath, we enhance our energies. So now we will see how breath works. So let me share one presentation with you. See, this universe is awesome. Why this universe is awesome? Because it silently works for us. As all the organs silently work for the welfare of the body, well-being of the body, similarly, this universe is awesome. It is silently working for us. For animals, for trees, for human beings, it is silently working. We take our food gets digested, it makes blood, bones, bone marrow, everything. It pumps our heart, we are breathing. So all this work is done by the universe. We are not doing anything, but universe is automatically doing this work. When you have your food, do you do anything to digest that food? It is automatically digested by the system. You are not doing anything. Then who is doing? The universe is working. We are the part of this universe and universe is working for us all the time, day and night. रात को हम सो जाते हैं लेकिन हमारा शरीर और एनर्जी तब भी काम करता रहता है। रात को हम सपने देखते हैं, रात को हमारी थकान दूर हो जाती है, हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है, सब काम चुपचाप से ये एनर्जी करती रहती है और हम सुबह फ्रेश होके उठ जाते हैं। लेकिन इस एनर्जी को हम सारा दिन अलग अलग कामों में यूज करते हैं। हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, हम दौड़ते हैं, भागते हैं, खेलते हैं, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। हम जो भी काम करते हैं, अगर हम कुछ क्रिएटिव काम करते हैं, म्यूजिक सीखते हैं, तो उसको समझने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए, उसको बजाने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। हमें अपने डेली रूटीन के हर काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। जब हम बीमार हो जाते हैं, हम उठ नहीं पाते हैं बेड से, तो हम कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना, हमारा काम फैमिली मेंबर्स करते हैं। तो हमें हर काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए और ये जो एनर्जी हमें यूनिवर्स से मिलती है, ये हमें मिलती है सांसों से। और हम इस एनर्जी को कम भी कर सकते हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं।
तो धीरे धीरे हम ये देखेंगे कि हम इस एनर्जी को सबसे पहले फील कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इस एनर्जी को फील करें जो हमारे अंदर आ रही है। हाउ कैन वी फील दिस एनर्जी? वी लिव इन द वाइब्रेशनल वेब। दिस यूनिवर्स इज अ वाइब्रेशनल वेब। एक बहुत बड़ा एक एनर्जी का जाल है जिसमें हम रहते हैं और हम उस जाल में जुड़े हुए हैं। तो हमारा और यूनिवर्स का एनर्जी एक्सचेंज होता ही रहता है, जिस वजह से हम जिंदा रहते हैं, सांस लेते रहते हैं। हमें नींद में एनर्जी मिलती है, जब हम सो जाते हैं तो वी गेट एनर्जी, वी गेन कॉस्मिक एनर्जी इन आवर स्लीप। एंड द सेकेंड थिंग, वी गेन कॉस्मिक एनर्जी थ्रू अवर फूड। फूड से हमें कॉस्मिक एनर्जी नहीं मिलती है, फूड से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी बिल्ड होती है फूड से। अगर हम खाना नहीं खाएंगे हम वीक हो जाएंगे। तो जैसे जैसे हम खाना खाते हैं धीरे धीरे हमारी बॉडी जो है वो बनती है। जब आपका बर्थ हुआ था तब आप कितने छोटे से थे? आपने अपनी पिक्चर देखी है कभी बचपन की? आप कितने छोटे से थे मम्मी की गोदी में, और फिर आप कैसे बड़े हो गए? अब और आगे कुछ सालों बाद आप और कितने बड़े हो जाओगे। तो वो जो हमारी बॉडी है वो किससे बनती है? फूड से बनती है। बॉडी के लिए फूड ज्यादा जरूरी है, और जो हम फूड खाते हैं उसका जो पार्ट है फूड का, जो अनसीन पार्ट है, जो उसमें एनर्जी है फूड में, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती है, उससे हमारा माइंड बनता है। तो ये जो एनर्जीज हैं जो हमारे शरीर और मन को बनाती हैं, ये हमें मिलती है सोने से और खाने से। लेकिन एक और एनर्जी है जो हमें सांसों से मिलती है, जिससे हमारे सारा शरीर काम करता है और ये यूनिवर्स हमारे लिए काम करता है। हम रात को सो जाते हैं, अपने आप हमारा खाना पचता है, अपने आप हमारी बॉडी थकान दूर हो जाती है और सुबह हम फ्रेश होके उठते हैं। हमने रात को कुछ भी नहीं किया, दिन में तो हमने बहुत काम किए, लेकिन रात को हमने कुछ भी नहीं किया, फिर भी हम अगले दिन बहुत फ्रेश होके उठे, क्योंकि यूनिवर्स ने हमें एनर्जीज दी हैं ताकि हम अगले दिन उठकर काम कर सकें। अब इस एनर्जी को जो हमें ब्रेथ से मिल रही है, तो इस एनर्जी को हम फील कर सकते हैं। जैसे अभी आपके घर में पंखा चल रहा है तो आप उसकी हवा को फील कर रहे हो ना। एसी चलता है तो उसकी ठंडक फील होती है ना। जब हम सर्दी में हीटर चलाते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है ना। इसी तरह जब हम अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करेंगे, इनहेल और एक्सहेल को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें एनर्जीज फील होंगी, और जैसे जैसे हम एनर्जीज फील करेंगे हमारी एनर्जीज बढ़ जाएंगी। तो हम इस एनर्जी को फील करने के लिए हमें थोड़ी देर अपने लिए समय निकालना पड़ता है। we have to be with ourselves, we have to be with our breath, so that we can feel that cosmic energy. And when we are with the breath, when we feel the energies of the breath, our energies get enhanced. And when we have enough energy in our system, so we are so powerful, we are so energetic, we can do any work. But when we are not getting energy, we cannot do the work. So for the work we need energies, and that energies we get through our breath. हमें अपने सांसों के साथ जो हम सांस ले रहे हैं, आ रही है सांस और जो जा रही है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। हर एक आती हुई सांस, इनहेल जो है, वो हमें कॉस्मिक एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जीज देता है। और हर एक सांस जो हम बाहर छोड़ते हैं, हम एक सांस लेते हैं तो एक बाहर भी तो जाती है ना सांस। तो वो जो सांस ऑक्सीजन लेकर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकलती है, तो वो जो सांस बाहर जाती है वो हमारे शरीर से जो गंदी गैसेज होती हैं उनको बाहर निकाल देती है, और हम फिर फ्रेश रहते हैं और एनर्जेटिक रहते हैं। जब हम अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करने लगते हैं, जब हम अपने आते हुए और जाते हुए ब्रेथ को ऑब्जर्व करते हैं, तो हमारी एनर्जीज बहुत बढ़ जाती हैं। आज हम अपनी उस एनर्जी को फील करेंगे कि किस तरह से हमारी एनर्जीज बढ़ जाती हैं। अभी तक मैंने जो बात की वो सबकी समझ में आ गई क्या? जल्दी लिखो चैट बॉक्स में। मैंने इंग्लिश में भी बोला, एक बार पंजाबी में रिकैप कर देती हूँ। एक बार शरीर ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਟ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ।
ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਸਭ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਲਓ, ਪੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੇਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਲਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਓ, ਤੂੰ ਬ੍ਰੈਥ ਅਗਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਹਾਂ ਨਾਲ, ਬ੍ਰੈਥ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਾਸਮਿਕ એનર્ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਸਮਿਕ એનર્ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਸਮਿਕ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਅੱਛੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਸਮਿਕ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਵਧੇ, ਅਸੀਂ ਖੇਲੀਏ, ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਨੀ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਹੈ 5 ਮਿੰਟ ਉਹਨੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਹੈ ਉਹਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਹੈ ਉਹਨੇ 15 ਮਿੰਟ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇ ਔਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਏ, ਖੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਏ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੇ ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਸਮਿਕ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਸਾਰੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਓ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੈਰ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਸ਼ਮਾ ਉਤਾਰ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਲਾ ਛੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਟਿਫਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਰੈਸਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬੈੱਡ ਦੀ ਢੋ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਢੋ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਵਾਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। Be comfortable, sit in a comfortable posture, clasp your hand, cross your legs, remove the specs and be with your normal natural flow of breathing. We will play a little bit music so that the mind will not wander here and there. So be comfortable, don't move too much, be still and observe your normal natural flow of breathing. बिल्कुल आराम नाल टिक के बैठ जाओ, हिलना डुलना नहीं है ज्यादा और अपने आंदे जांदे ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਜੋ એનર્ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਾਦੂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਦੂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। For 5 minutes, close your eyes, don't move, be still and see the magic of your energies and your breath. Breath is magical. It is doing wonders. If we want to do magic in our life, we have to observe our breathing. If your age is 5, you have to sit for 5 minutes. If your age is 10, you have to sit for 10 minutes. Observe your normal, natural flow of breathing. Only for 5 minutes, sit and observe your breath. Incoming breath, outgoing breath.
ज्यादा हिलना नहीं, आराम नाल बैठो। Don't move. Last 1 minute, don't move. Don't open your eyes. Last 30 seconds, don't open your eyes, don't move.
Last 10 seconds. Don't open your eyes. आखिरी 10 मिनट अखा आखिरी 10 सेकंड अखा नहीं खोलनिया, आराम नाल बैठे रहो। आंदे जांदे श्वासां नूं महसूस करो, अपनी एनर्जी को महसूस करो। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਰੱਖੋ 5 ਸਕਿੰਟ ਲਈ। Open your hands and put your hands on your eyes for 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Slowly open your eyes in between your hands. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਵਜਾਵਾਂਗੇ। क्लैप्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ਹੁਣ फटाफट सब बच्चे अपना अपना शेयर करो कि किन्नू किन्नू एनर्जीज फील होई और की फील होया। Feeling sleepy, good. It is a very good sign. If you are feeling sleepy, it's very good. Because your mind is relaxing, so you are feeling sleepy. Your mind knows when we have to do nothing to think, then we have to sleep. It is the relaxation for the mind. Yes, Gaganpreet. Unmute yourself. Gaganpreet. You have raised your hands. Amik Kaur. Unmute yourself. मैम मुझे ऐसा लगा कि मुझे फेल हो रही थी अपनी सांसें एक्सेल और हाँ? कैसे लग रहा था? मीनिंग मतलब अब अच्छा लग रहा था अपने जो मेरी ब्रेथ थी वो फील हो रही थी मेरे को खुद को। Wow, wonderful. Yes, Hiyansh. Unmute yourself. Very good. मुझे बहुत अच्छा लगा था मैम। हाँ? मुझे बहुत अच्छा लगा था मैम। अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। Feeling calm and relax. Very good. और अदिति? मैम मैं स्लीपी फील हो रही थी पर बैठने में दिक्कत आ रही थी। हाँ, आज फर्स्ट डे है ना, इसलिए it's okay. You feel sleepy when you do meditation, you will feel little bit sleepy. It is relaxation for the mind, that's why. So it's good sign. Mehtab Kaur ji. Ma'am, I observed my breath and I was feeling so relaxed. Wow, wonderful. Thanks for sharing. Yes, Gurnoor. मैम ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਣ 'ਚ ਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਲੀਪੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੀਪੀ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। है? कोई गल नहीं, आराम से कल बैठना फिर और अच्छा फील होएगा। ठीक है, ज्यादा हिलना डुलना नहीं है, ठीक है, ता ही फील होएगा कुछ। ओके, यू आर सो नॉटी। थालीवाल, टेक नूर, फटाफट अनम्यूट करो अपने आप को। जीवन कौर। मैम ਮੈਨੂੰ ਸਲੀਪੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ। स्लीपी फील हो रहा सी, बहुत ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਲੀਪੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਦ ਨਾ मुझे कान्हा जी दिखे। कान्हा जी दिखे, वेरी गुड, क्लैप करवा दे ली। हाँ जी, गुरनूर जी बोलो बोलो, अपने आप को अनम्यूट करो। अनम्यूट योरसेल्फ। मैम मुझे स्लीपी फील हुआ। वेरी गुड। और स्लीप कृष्णा में, हाँ, कृष्णा जी दिखे थे। वाओ। और स्लीप में हमें क्या मिलता है? मैम स्लीप में हमें नींद आती है। स्लीप में हमें एनर्जी मिलती है ना, अभी हमने पहले देखा ना, स्लीप में हमें एनर्जी मिलती है। यस मैम। हाँ, तो स्लीप इज गुड, स्लीप इज गुड, वी गेन एनर्जी थ्रू स्लीप ऑल्सो। स्लीप इज गुड। ओके मैम। जीवन कौर जी, अगजिहर सिंह, दीक्षा शर्मा, फ्रेश होता है गुरप्रीत कौर। मैम। हाँ जी, मैम मैं सो गया।
वेरी गुड। मैम मुझे स्लीपी फील हुआ। यस, हाँ जी तनिष्का जी। मैम सोने में बहुत मैम हमें बहुत मजा आया, हम रोज अपनी मम्मा के साथ भी करते हैं। आज बहुत बढ़िया। हाँ जी तनिष्का जी। अब आज आपको एक टास्क दे रही हूँ, कौन कौन बच्चे उस टास्क को करेंगे? सभी करेंगे? गुड। तो अब आपको क्या करना है, आपके घर में जो भी फैमिली मेंबर है, मम्मी है, पापा है, दादा दादी, आपके भाई बहन सब हैं, तो आपको उन्हें 5 मिनट मेडिटेशन कराना है, उनको सिखाना है। आपने जो आज सीखा है उनको समझाना है और उनको सिखाना है। ठीक है, एग्रीड? सिखा सकते हैं, बता सकते हैं जो हमने समझा है? और किसी बच्चे को पेंटिंग आती है, ड्राइंग आती है, तो वो जो मैंने बताया है उसकी पिक्चर बना के दिखा सकता है कल। ठीक है, कि आपको क्या समझ में आया, वो आप पॉइंट्स लिख सकते हो या उसकी पिक्चर बना के, ड्राइंग बना के भी दिखा सकते हो, ताकि साथ के साथ आपको याद हो जाए कि आपने क्या सीखा है। हाँ जी तनिष्का जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी, बोलो। आपने ईयरफोन लगाया है क्या? तो आवाज क्यों नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट भी हो। अब आ रही है, बोलो। हम अब आ रही आ रही है। मैम, बहुत ज्यादा फ्रेश फील हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि जंगल के बीच में से निकल रहा हूँ, और इतनी ठंडी ठंडी हवा, एकदम फ्रेश। का हमारा टॉपिक था यूनिवर्स इज ऑसम। क्या टॉपिक था? यूनिवर्स इज ऑसम। ऑसम। हम सो जाते हैं, यूनिवर्स काम करता रहता है, हमारी सांसें चलती हैं, हमारा दिल धड़कता है, हमारे अंदर खून दौरा करता है, हमारा खाना पच जाता है, हमारी थकान दूर हो जाती है। ये सारा काम कौन करता है? हम जब सो जाते हैं तो यूनिवर्स करता है, एनर्जी करती है। सो हम वी थैंक यू यूनिवर्स फॉर डूइंग ऑल दिस वर्क। जो भी ये सारा काम हो रहा है, हम इतने छोटे से इतने बड़े हो जाते हैं, सब कुछ हमारा होता रहता है अपने आप। कि कोई खींच के बड़ा करता है रात को आपको? कोई खींच के बड़ा करता है क्या? अपने आप बड़े हो जाते हो? मैम अपने आप बड़े हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें यूनिवर्स का क्या करना है? थैंक्स करना है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर डूइंग सो मच वर्क फॉर अस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रात को सोने से पहले आप यूनिवर्स को थैंक्स करके तब सो जाओगे, तो आपको नींद और अच्छी आएगी। तो अभी सभी बच्चे मिलके बोलेंगे क्या? यूनिवर्स इज ऑसम। 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 थैंक यू यूनिवर्स। यूनिवर्स इज ऑसम। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स। कल फिर एक और नया टॉपिक सीखेंगे और उसके ऊपर फिर हम काम करेंगे। तो आज के लिए आपका होमवर्क है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को जो आपने समझा है वो समझाओ और उनको 5 मिनट ध्यान कराओ। फिर कल देखेंगे कौन कौन ध्यान करता है, क्योंकि आप इस चीज की घर में प्रैक्टिस करेंगे तो फिर 2-3 दिन बाद आपको, आज मैंने ध्यान कराया फिर आप कराओगे। आरतिका जी जानती हैं, लास्ट ईयर भी इन्होंने कैंप ज्वाइन किया था। शी नोज कि कैसे हम फिर इन सब चीजों को करते हैं। कैन यू शेयर? Ma'am, after last session I joined this classes. I taught my mother how to meditate. Yes, and are you practicing anything? Yes, ma'am, I practice this meditation every day, and I Wow. like it. थैंक यू, थैंक यू, वंडरफुल। आशी का भी मैसेज आया था कि वो कल से ज्वाइन करेगी। ठीक है, सो बाय बाय, गुड नाइट, सी यू अगेन।